स्कंद अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 32। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। परीक्षित उवाच अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्यः क्षत्रबन्धवः कृपयातीति रूपेण भवद्भिः स्थितिकः कृतः। परीक्षित उवाच भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा, अहो अहो अद्य आज वयम हम ब्राह्मण हे ब्राह्मण सत्सेवया भक्तों की सेवा करने योग्य क्षत्र शासक वर्ग बंधव मित्र कृपया आपकी कृपया से अतिथि रूपेण अतिथि के रूप में भवद्भिः आपके द्वारा तीर्थकः तीर्थ स्थल होने के योग्य कृतः किया गया। अनुवाद। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृहजातं सहगण्डकुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण अय विघ्न विनाशनाय स्वयं निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। हंसु प्रभु नहीं है आज, बड़ा आश्चर्य। तो श्लोक संख्या 32 का आज हम चर्चा करेंगे और श्लोक संख्या 25 में हमने देखा कि कैसे महाराज सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से सभा में प्रवेश करते हैं, सब ऋषियों के बीच में, महाराज परीक्षित के बीच में। और 26 से 28 में हमने सुखदेव गोस्वामी के सौंदर्य का वर्णन सुना था, उनके शारीरिक रूप का वर्णन सुना था। 29 से 31 के बीच में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का कैसे स्वागत करते हैं वो हमने देखा। और 32 से लेके 39 तक ये 8 श्लोकों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को संबोधन करेंगे। ये 8 श्लोकों में तो 8 श्लोक परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं। ये आज से वो श्लोक शुरू हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं वो 32वें से 39वें श्लोक तक। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार कितनी विनम्रता से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछने के लिए तैयार होते हैं, हाथ जोड़कर। हम कल का श्लोक में वापस पढ़ेंगे एक बार। प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्ध्ना वैतकृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुन्दरतयान्वपत्स्रुत। कैसे उन्होंने जो प्रशांत, बड़े प्रशांत मतलब बिल्कुल शांत, पूर्ण रूप से शांत, और अकुंठ मेधस, अकुंठ मतलब, कुंठ मतलब रुकना, अकुंठ मतलब बिल्कुल नहीं रुकना, मेधस मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि कभी भी कोई भी विषय में कभी रुकी नहीं है, हमेशा कोई भी प्रश्न पे उत्तर देने के लिए तैयार है।
ऐसे मुनि जो आसीन हो गए थे, उनके सामने महाराज परीक्षित, भगवान के महान भक्त परीक्षित महाराज प्रणाम करते हैं और उनके समक्ष सिर झुकाकर फिर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछते हैं। तो पहले भी हाथ जोड़े थे, प्रणाम किया था जब वो पहले आए थे सभा में, दंडवत प्रणाम किया था, वापस पूछते टाइम वापस प्रणाम करते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आज के श्लोक में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से क्या बात करी। सबसे पहले शुरुआत कैसे करी, तो कह रहे हैं परीक्षित उवाच का क्या अर्थ बताया है। भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा, इन्होंने कहा भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा। तो हम देख सकते हैं कि भाग्यशाली का अर्थ क्या होता है ना। भाग्यशाली का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास धन हो, जिसकी उम्र लंबी हो, जिसका परिवार अच्छा हो, यही धन भौतिक दृष्टि में यही अर्थ होता है भाग्यशाली का। और यहाँ तक कि हमारे भक्तों के बीच में भी एक तरह से भाग्यशाली का अभी तक तो यही अर्थ है कि भक्ति भी करो, साथ में सब कुछ होना चाहिए, सभी प्रकार के सुख संपन्नता होनी चाहिए। लेकिन भाग्यशाली परीक्षित महाराज के आगे भाग्यशाली क्यों लिखते हैं प्रभुपाद अर्थ में, कि इनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया, वस्त्र भी उतार लिए, खाली शायद कॉपिन पहने हुए थे, और 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। लेकिन भाग्यशाली क्यों कहा इन्हें, क्योंकि ये भगवान के धाम को प्राप्त होने वाले थे, भक्तों का संग प्राप्त होने वाला था, शुकदेव गोस्वामी का इसे सुनने को मिलने वाला था, इसलिए भाग्यशाली कहा गया है। तो असली भाग्य का उदय तब होता है जब हमें साधुओं का संग मिलता है, जब हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति करने की प्रेरणा उदित होती है, और जब हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को तैयार कर लेते हैं कि हमें भगवान के धाम को प्राप्त करना है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। उस समय वो व्यक्ति जब इस तरह से तैयारी करता है, उसे कहा जाता है भाग्यशाली, है ना। तो ये भाग्यशाली का अर्थ है। तो कह रहे हैं परीक्षित उवाच, मतलब महाराज परीक्षित जो भाग्यशाली थे उन्होंने पूछा, अहो अद्य वयम ब्रह्मन। अहो मतलब ओ हो, अहो मतलब समझ रहे हैं, हो, अहो का मतलब समझ रहे हैं, आश्चर्य। अद्य मतलब आज, वयम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन। ब्रह्मन किसको बोल रहे हैं, वो शौनक ऋषि को कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। वयम मतलब हम लोग, हे ब्राह्मण, हम लोग सब लोग आज क्या हो गए हैं, सत्सेवया। सत्सेवया मतलब हम साधुओं को सेवा करने के योग्य हो गए हैं। सत्कार भगवान के भक्त भी होते हैं, साधु एक ही बात है। भक्तों की सेवा करने के लिए हम योग्य हो गए हैं। लेकिन हम योग्य थे तो कह रहे नहीं, हम योग्य नहीं थे। हम कौन हैं, हम क्षत्र बंधव हैं। क्षत्र बंधव का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद, शासक वर्ग के मित्र, और अनुवाद में कह रहे हैं अयोग्य राजा। क्षत्र बंधव मतलब जिसमें क्षत्रिय के गुण नहीं है, उसे क्या कहते हैं, क्षत्र बंधु। ठीक है, जो क्षत्रिय धर्म में जन्म लेता है लेकिन उसमें क्षत्रियों के गुण नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, क्षत्र बंधु। जैसे एक होता है द्विज बंधु। द्विज बंधु का मतलब जिसने 3 ऊंची जातियों में, द्विज, द्विज मतलब 3 ऊंची जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो जिसने ऊंची जाति में जन्म तो लिया है लेकिन उनके कर्म और उनके गुण उस जाति के अनुरूप नहीं है, उसे उसको बंधु कहा जाता है। फिर उसे क्षत्रिय या ब्राह्मण या द्विज बंधु, द्विज नहीं कहा जाता है, उसे ना तो क्षत्रिय बोला जाता है, ना ब्राह्मण बोला जाता है, ना द्विज बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्षत्र बंधु, ब्रह्म बंधु या फिर द्विज बंधु। तो कह रहे हैं कि हम तो क्षत्र बंधु हैं, मतलब मैं तो सचमुच क्षत्रिय भी नहीं हूं। कौन कह रहे हैं कि मेरी इतनी स्थिति खराब है कि मैं तो क्षत्रिय भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी आज के दिन हे ब्राह्मण, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भक्तों की सेवा करने योग्य बना हूं। कैसे बन गए, तो कह रहे हैं आपकी कृपया से, कृपया तिथि रूपेण, आपकी कृपा से। क्या कृपा करी, अतिथि रूपेण, आप अतिथि के रूप में जब हमारे घर पे या हमारे जहां पे मैं यहाँ पे हूं वहां पे आप आ गए, उसकी कृपा से
आप अतिथि के रूप में आए, उस कृपा से आज मैं साधुओं की अर्थात भक्तों की सेवा करने योग्य बन गया हूं। यद्यपि मैं इस योग्यता का पात्र नहीं था, मैं क्षत्र बंधु था। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में कोई साधु आते हैं तो ये हम पे बहुत बड़ी कृपा होती है। अगर हम अपने घर में कोई साधु को या हम कोई वैष्णवों को या हम अपने कोई महाराज औरों को जिमाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, घर पे लाते हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे घर पे जो ऐसे साधु आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं कि आज हम लोग साधुओं की सेवा करने योग्य हो गए हैं, क्योंकि आप ही हमारे घर आए हैं। कृपया अतिथि रूपेण, घर आए मतलब घर तो छोड़ दिया उन्होंने, मतलब कहने लगे आप मेरे पास आए हैं तो इसका मतलब आज हम इस योग्य हो गए हैं कि हम साधु की सेवा करें। इसका मतलब कोई साधु हमारे घर में आता तो इसका मतलब हम लोग वो योग्य बन गए हैं, योग्य हो गए कि हम उनकी सेवा कर सकें। इसलिए गृहस्थों का एक बहुत बड़ा ड्यूटी है कि साधुओं को घर पे बुलाना चाहिए, भक्तों को घर पे बुलाना चाहिए। ऐसे घर पे बुलाने से, उनको प्रसाद खिलाने से कभी कभी हम उनसे ऐसी बातें सुन लेते हैं जो हमने अपने 50-40 साल के जीवन में नहीं सुनी हो। वो हमारा असली लाभ है। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि शायद हमने जीवन में ही नहीं सुनी हो। इसलिए साधुओं का संग करना चाहिए और साधुओं को घर पे बुलाना चाहिए। तो कह रहे हैं कृपया अतिथि रूपेण, आपने कृपा करके अतिथि रूप में आए और उसके कारण भवद्भिः तीर्थ का कृतः। भवद्भिः मतलब आपके द्वारा। आपके द्वारा मतलब किनके द्वारा? शुकदेव गोस्वामी के द्वारा तीर्थ कहा कृतः, हम लोग पवित्र तीर्थ स्थल होने के योग्य बन गए हैं। कृतः मतलब आपने हमें बना दिया। क्या बना दिया? तीर्थ बना दिया आपने। किसको तीर्थ बना दिया? आपने हमें तीर्थ बना दिया। मतलब हमें पवित्र, तीर्थ का अर्थ हो गया कि हमें तीर्थ स्थल होने के योग्य बना दिया या आपने हमें पवित्र बना दिया। ठीक है, तो क्या दो चीजें बताई इसमें? आपके अतिथि के रूप में आने से, आपकी कृपा करने से एक तो हम साधुओं की सेवा करने योग्य बन गए, और दूसरा आपके आने से हम लोग तीर्थ स्थल के योग्य बन गए। मतलब तीर्थ स्थल मतलब हम लोग पवित्र हो गए हैं, हम तीर्थ स्थल बन गए हैं। हम खुद ही तीर्थ स्थल बन गए आपके आने से। तीर्थ स्थल मतलब पवित्र जगह, तो हम खुद ही पवित्र बन गए खाली आपके आने मात्र से। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं सताम सेव्या जाता, सत्पुरुषों की सेवा करने योग्य हम हो गए हैं। जाता मतलब हो गए, सत्पुरुषों की सेवा करने योग्य हो गए। कैसे हो गए? तो कह रहे हैं यतः अतिथि रूपेण, क्योंकि आप अतिथि के रूप में आए हैं इसलिए हम साधुओं की सेवा करने योग्य हो गए हैं। तो अतिथि रूपेण से आने से और क्या हुआ? तो कह रहे हेतु न तीर्थ का योग्य कृता, अतिथि रूप में आने के हेतु से आपने हमें तीर्थ स्थल के योग्य बना दिया। यानी कृता मतलब बना दिया, मतलब पवित्र कर दिया। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने बहुत ही अद्भुत तात्पर्य लिखा है, थोड़ा ध्यान से हम पढ़ना और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं जाते। ठीक है, अब समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर भगवान के धाम जाना चाहता है तो उस व्यक्ति को राजाओं के पास नहीं जाना चाहिए। राजा मतलब इसमें उदाहरण बता रहे हैं भौतिक भोक्ताओं। भौतिक भोक्ताओं मतलब जो भौतिक भोक्ता का अर्थ क्या हो गया? अंकित क्या हुआ भौतिक भोक्ता का अर्थ? हाँ, जो सांसारिक सुख भोग में लगा हुआ है उसके पास किनको नहीं जाना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्तों को उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या हमें जाना चाहिए? क्यों? हम सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं। हाँ, हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं हैं, लेकिन हम उनके मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं तो ये नियम हम पे भी लागू होता है कि हमें विशेष रूप से भौतिक भोक्ताओं के पास नहीं जाना चाहिए।
और भौतिक भोक्ता का अर्थ अंकित जी बता रहे हैं संसारी सुख चाहने वाले या इस भौतिक जगत को भोग करने वाले। ठीक है, तो हम जाएं या नहीं जाएं? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? प्रचार करने की दृष्टि से जाना चाहिए, अन्यथा और कोई काम से जाना चाहिए? अच्छा, तो अब ये बताइए, आप लोग ये मान रहे कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हम लोग ऑफिस जाते हैं या नौकरी पे जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, तो जिनसे हम जा रहे हैं वो भौतिक भोक्ता हैं या भक्त हैं? तो अभी तो आप ना बोल रहे नहीं जाना चाहिए, अभी तो आप रोज जाते हैं। ठीक है, इस जगत में हर एक व्यक्ति भौतिक भोक्ता है या नहीं है ना? मोटा मोटी 99.9999999% व्यक्ति सभी भौतिक भोक्ता है। तो हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। देखिए, इतनी खतरनाक संग करने की इतनी खतरनाक फल होता है कि अगर हम कोई भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी चेतना भौतिक चेतना होती है, भगवान की भक्ति की चेतना नहीं होती, तो उससे हम पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये मैंने 3 दिन पहले रिजल्ट नोटिस किया। 3 दिन पहले मैं एक डॉक्टर के गया था, तो डॉक्टर ने देख लिया, फिर मैंने उस डॉक्टर को कहा कि आप ये भागवतम सेट लीजिए। मैं एक ब्रोशर भागवतम का साथ में रखता हूँ, मैंने बोला आप भागवतम सेट लीजिए। तो वो डॉक्टर भगवान को मानने वाला नहीं था, बोला मैं कृष्ण को नहीं मानता हूँ। तो मैंने उनका वो जो टेबल था उस पर देखा कि एक बहुत ही फेमस एक योगा के संत हुए थे जिनका नाम था परमहंस योगानंद। आपने उनकी फोटो देखी होगी, बहुत अमेरिका फॉरेन में उनका योग फेमस हुआ था। उनके योग का नाम है क्रिया योग। तो बोले भाई साहब मैं तो इस चीज को मानता हूँ, और ये परमहंस योगानंद है, ये भी हमें संसार से निकलना ही बताते हैं, लेकिन ये क्रिया योग के द्वारा, और क्रिया योग के द्वारा ये हमें कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देते हैं। कॉस्मिक एनर्जी मतलब जो इस जगत में शक्ति चल रही है, वो शक्ति से ये क्रिया योग के द्वारा हम जुड़ जाते हैं, और फिर इस तरह से हम संसार बंधन को मतलब पार कर जाते हैं। तो इस तरह से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो मैंने काफी चर्चा करी, तो मैंने देखा कि इस व्यक्ति को समझाना भारी काम है, क्योंकि मान ही नहीं रहा ये। और ये भी बोले कि कृष्ण को भी वहीं से शक्ति मिलती है, एनर्जी से। तो मैंने बोला कि गीता में तो लिखा कि कृष्ण ही सभी शक्ति के स्वामी हैं। बोले नहीं, ये उनके जो परमहंस योगानंद के गुरु थे, वो महाअवतार बाबा जी हैं, वो अभी भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। उनकी उम्र 2000 साल की है, और उनका जो शरीर है वो एस्ट्रल बॉडी में है। एस्ट्रल का क्या अर्थ है मुझे देखना पड़ेगा। एस्ट्रल बॉडी में अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं, और वो हमें क्रिया योग सिखाते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ रोज हम लोग क्रिया योग करते हैं, और 1 मिनट अगर हम क्रिया योग करते हैं तो हमारा संसार बंधन से 10,000 साल कम हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम रोज अगर 2-4 घंटे करें तो हम इसी जीवन में इस संसार बंधन को, मतलब इतना तो मानते हैं कि संसार बंधन से निकलना चाहिए, लेकिन बाद में उनकी फिलोसॉफी जो है पूरी कंप्लीटली एथियस्टिक हो जाती है। तो बोले आप जो ये मुझे भागवत दे रहे हो ना, हम इससे कहीं ज्यादा ऊपर आ गए हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं उन्हें भागवत देने के बदले में उन्होंने अपनी बुक दे दी, स्वामी परमानंद। बोले आप ये पढ़ो, और मैं तो आपसे कुछ रुपए भी नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही ले लो आप। बोले मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा ये भागवत मुझे लेनी है नहीं लेनी, मैं बताऊंगा आपको। तो वो व्यक्ति से मैं मिलके आया ना, तो मैं एक बार के लिए तो मैं भी गाड़ी में थोड़ा चकरा गया था कि क्या व्यक्ति किस किस प्रकार के लोग हैं। तो हम समझ रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग की क्या स्थिति है। पूरे जगत में मोटा मोटी इस प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो लोग सुखदेव गोस्वामी के मार्ग पे या वैसे भक्त बनना चाहते हैं, तो उनको ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। और एक बहुत सुंदर भागवतम का 2nd कैंटो का 2 स्कंद का बहुत ही अच्छा श्लोक है। वो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी एक बहुत ही चेतावनी देते हैं साधुओं को। क्या चेतावनी देते हैं, किसको याद है? क्या नहीं, वो चेतावनी बहुत जोरदार है। क्या सड़क पे फटे हुए कपड़े मिलने बंद हो गए? क्या गुफाएं बंद हो गई? क्या पेड़ ने फल देना बंद कर दिया? क्या नदियां सूख गई? तो फिर क्यों साधु लोग
ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो धन के मद में अंध हो, धन के गर्व में अंधे। ऐसे लोगों के पास साधु क्यों जाते हैं, जब ये सब चीजें तो प्रकृति दे रही है। भाई पहनने को कपड़े, कोई भी पुराने कपड़े पहन लो, सड़क पे पड़े हैं। खाना है, फल दे रहे हैं, पेड़ फल दे रहे हैं, खा लो। गुफाओं में सो जाओ। नहाना है, पानी पीना है, पवित्र नदी का जल पी लो। तो फिर ऐसे जब कुछ ये सब मिल रहा है और भगवान अच्युत आश्रय देने वाले हैं, तो फिर ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहां पे व्यक्ति धन के गर्व में पागल है? ऐसे लोगों के पास क्यों जा रहे हैं साधु? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर हम उस मार्ग पे जाना चाहते हैं तो हमें सीरियसली कंसीडर करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। हम रोज अपनी ड्यूटी पे, व्यापार में, नौकरी पे जाते हैं तो हम किन लोगों से मिलते हैं, और हमारी सुबह की जो बैटरी चार्ज होती है वो बैटरी कितनी जल्दी डाउन हो जाती है ऐसे लोगों से मिलने से। आगे कह रहे हैं कि महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। अब एक उदाहरण दे रहे हैं इसमें। ये किस श्लोक पे, किस बात पे बोल रहे हैं? सत सेवया, कि आप हमारे घर पे आए, ये हमारी बहुत बड़ी हम पे कृपा करी। ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं, वो भी राजा थे, और राजा भी गिरे हुए थे। गिरे हुए थे नहीं, वो अपने आप को मान रहे थे ना। परीक्षित राजा, परीक्षित महाराज कौन थे? वो गिरे हुए थे क्या? 12वें अध्याय में क्या आया? ये ययाति जैसे हैं, ये इक्ष्वाकु जैसे हैं, क्या क्या इनके साथ उनका उदाहरण दिया गया, बड़े बड़े राजा। और गिरे हुए तो थे नहीं वो, लेकिन वो अपने आप को ऐसा क्यों मान रहे थे? गुलाब जी, क्यों अपने आप को गिरा हुआ मान रहे थे? परीक्षित महाराज अपने आप को निर्मल क्यों गिरा हुआ मान रहे थे? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शत्र बंधव क्यों बोला? मैं गिरा हुआ राजा हूं, ऐसा क्यों बोला रामाचार्य प्रभु? माताओं में से कोई बताए क्या गलत काम हुआ उनसे? सांप लटका दिया। यद्यपि उनसे गलत काम हुआ नहीं, भगवान की योजना थी, लेकिन खाली वो काम याद करना वो भूले नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया कि भक्त अगर कोई गलत काम करता है तो वो भूलता नहीं है, वो अच्छे काम भूल जाता है। भक्त जितने भी अच्छे काम करता है वो उसे कभी याद नहीं करता, लेकिन जो उसने गलत काम कर लिया ना वो उसे भूलता नहीं है। वो उसे जीवन भर याद रखता है कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। और वो गलती कब खत्म होती है, उस गलती का पाप या गलती का जो पाप फल है कब खत्म होता है? उस भक्त के पश्चाताप की ग्लानि से ही खत्म हो जाता है। समझ रहे हो बात को? वो इतना पश्चाताप करते हैं मेरे से ऐसा क्यों हो गया। तो उसी कारण से अपने आप को अधम कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैंने ऐसा काम किया कि मरा हुआ सांप वो मुनि के गले में टांग दिया, मैं तो क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं हूं। तो भूले नहीं वो, ये क्वालिटी होती है वंडरफुल क्वालिटी। हम अच्छा करें याद मत करो, लेकिन गलत करें वो भूलो मत। वो बहुत ही वो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली वो क्वालिटी, पश्चाताप की क्वालिटी। तो उदाहरण में क्या बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज प्रताप तो बहुत बड़े राजा थे, उड़ीसा के बहुत बड़े राजा थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो राजा थे। बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों ने समझाया कि महाप्रभु ये वैसे राजा नहीं, ये तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आप क्यों मिलने से मना कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर सांप के फण पे कोई मणि लगा दी जाए तो इसका ये नहीं कि वो जहर काटना बंद कर देगा। वो तो काटेगा, उसका स्वभाव है काटना। उस हिसाब से राजा जो होते हैं वो तो विषय भोगी होते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, मैं उनका संग नहीं करूंगा। फिर बाद में मिलते ही नहीं है। इतनी बोले आप ज्यादा बोलोगे तो मैं अलालानाथ चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे राजा से मिलने के लिए मत बोलो। फिर नित्यानंद प्रभु बोले कुछ तो करो आप, कुछ तो करो। बोले उसके बेटे को बुला लो, मैं उसके बेटे से मिल लूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिर एक बार रथ यात्रा में जोर से नाच रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो जोर से नाचते नाचते वो गिर जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। जब उनके पास हमेशा 3-4 भक्त रहते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उस टाइम कोई नहीं था पकड़ने के लिए। तो राजा प्रताप रुद्र थे, तो राजा प्रताप रुद्र ने पकड़ लिया महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने छी छी छी, मुझे इसने पकड़ लिया, मुझे इसने पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ मुझे, उससे पकड़ाओ। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत डर गए कि ऐसा बोल रहे हैं महाप्रभु। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पास में खड़े थे,
बोले वो अपने पार्षदों को बता रहे हैं कि कभी भी विषय भोगी के पास जाना मत, आपके दृष्टांत के द्वारा। आप चिंता मत करो, आपसे तो बड़े प्रसन्न है वो। तो ऐसे अलग अलग उसमें प्रसंग आते हैं जिसमें बताते हैं कि एक सन्यासी, ये जो व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहता हो उसे कितना संभल के रहना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है ये, आप चाहें तो लर्न बाय हार्ट कर सकते हैं। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमीश्वर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणोतोप्य साधु। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो व्यक्ति निष्किंचन है, जो व्यक्ति भगवान का भजन करने में उन्मुख है, पारम परम जिगमीश्वर भवसागर से, और जो समुद्र के उस पार जाना चाहता है, भव सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए दो चीजें कम खत्म है। क्या है? संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च। संदर्शनम, संदर्शनम मतलब उनका संग करना, विषयी जनों का, या फिर उनसे बातें करना बहुत ज्यादा इंटीमेट होके। किनसे? विषयी नाम अथ योषिताम च, जो भौतिक भोग भोगने वाले विषयी हैं, या फिर योषिताम, योषिताम मतलब स्त्रियां हैं। अगर ऐसा करते तो हा हंत हंत विष भक्षण तो साधु, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो तो जहर से भी, विष भक्षण तो साधु, वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है। जहर पी लेता तो भी इतना कष्ट नहीं था जितना वो इन लोगों से मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? हा हंत हंत विष भक्षण तो अपीय साधु, विष भक्षण करने से भी गलत काम कर रहा है वो। क्या कर रहा है? संसारी लोगों से मिल रहा है, और संदर्शन विषय अथ योषितांच, और स्त्रियों से ज्यादा संग रख रहा है। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे रहे हैं कि साधुओं की कैटेगरी बताइए, साधु किसे कहा जाता है ना? सत सेवा यहाँ पे बता रहे हैं कि आप ऐसे घरों में आए हैं मेरे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। हाँ, तो कहाँ थे हम? किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजा से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। मैंने 2 लाइन मिस कर दी, किसी ने कुछ बोला नहीं। मुझे लगा आपकी सहमति है इसलिए कोई बोले नहीं। ये 2 लाइनें बड़ी खतरनाक है इसलिए मैंने स्किप कर दी, तो मुझे लगा कोई ना कोई भक्त बोलेगा, लेकिन भक्त भी नहीं बोले तो मतलब सबकी सहमति कि आप स्किप ही कर दो, उसमें भलाई है। चलिए, क्या स्किप किया हम सुन लेते हैं। जो भक्त, ये आप लोग आपकी घर की दीवारों पे लगा दीजिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें वर्जित है, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। प्रभु जी क्या बता रहे हो आप? ये सब मत बताइए प्रभु, हमें फिर प्रसाद लेने का मन नहीं करेगा। क्या 2 चीजें बताइए? सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अब ये क्या है? ये ऐसा भी नहीं बताया कि 2 बातें कम कर दीजिए। क्या लिखा है? वर्जित है। देख रहे हैं क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या है? प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन। क्या क्या विचार है आप लोगों का? देखिए, हम लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, और सब प्रकार के हम लोग भक्ति में करने वाले कार्य करते हैं, वो तो सही है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन है वो क्या है? वो ये है, चाय छोड़ना आसान है, प्याज लहसुन बिल्कुल आसान है, शराब तो बिल्कुल ही आसान है, जुआ बिल्कुल आसान है, लेकिन स्त्री संग क्या विचार है? हैं? नहीं, स्त्री छोड़ने का मतलब ये नहीं बताया है, स्त्री छोड़ने के लिए नहीं कहा है। स्त्रियों का संग, स्त्रियों का संग मतलब हम जो स्त्रियों से संग करते हैं, शरीर का साथ करते हैं, उसको छोड़ने को बता रहे हैं।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। देखिए, एक तरह से समझिए बात को, हमारा वैदिक कल्चर बहुत ब्रॉड है। क्या है? ब्रॉड मतलब समझ रहे हैं? हमारी जो वैदिक संस्कृति है बहुत ही विशाल है। विशाल मतलब सब प्रकार की मानसिकता के लोगों को वो एडजस्ट करती है। मतलब एडजस्ट मतलब अंदर, अपने अंदर डाल समाहित करती है। तो ये बात तो सही है कि हम लोग सब पशुओं से आ रहे हैं, ठीक है, हम कभी ना कभी तो पशु बने ही थे। कौन नहीं बना था पशु? सभी बने थे। और पशुओं के मन में ये कोई भावना नहीं होती कि ये स्त्री मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बहन। उनके मन में तो कोई भावना नहीं होती, उनके लिए तो स्त्री 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 है ना। हम लोग गौशाला में 25-30 गाय हैं, 30-35 गाय, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जिस नंदी ने जिस गाय के साथ संग किया है, वो गाय की अगर बछड़ी होती है 2-3 साल पहले, वो 2-3 साल बाद वही बछड़ी से वापस वो नंदी नहीं कर सकता है संग, क्योंकि वो एक तरह से बाप और बेटी हो गए ना। उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती, पशु है ना, यद्यपि गौ माता है लेकिन है तो पशु के शरीर में, तो उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। लेकिन मनुष्य में बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सिस्टम ये है, क्या सिस्टम है ढंग से हम समझें तो, जब हम पशु योनियों से आते हैं तो हमारी मन में ये भावना रहती है कि हम एक स्त्री से ज्यादा अनेक स्त्रियों से संग करें। ये मन में पहले से कॉन्शियसनेस रहती है, समझ रहे हैं बात को? ये चेतना हर एक व्यक्ति के मन में रहती है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा और स्त्रियों से भी संग करूं, ठीक है। जब हम मनुष्य बनते हैं तो हमें विवाह यज्ञ किया जाता है कि जिसमें वो व्यक्ति एक ही स्त्री के साथ संतुष्ट रहे। नहीं तो अगर उसका विवाह नहीं किया जाएगा तो अलग अलग स्त्रियों के पास जाएगा और पूरे समाज को दूषित करेगा। इसलिए विवाह यज्ञ जरूरी है कि कम से कम एक पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहे, ठीक है। ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ऐसे इसे कहते हैं सभ्य मनुष्य जीवन। लेकिन अब आपको सभ्य मनुष्य जीवन से और ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऐसी जगह जाना है जहां अमरत्व है, जहां पे व्यक्ति अमर बन जाता है, जहां पे व्यक्ति साक्षात भगवान को फेस टू फेस देखना चाहता है। तो फिर उसको ये भी बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु जी हम तो बंद नहीं कर सकते हैं, आप हमें ये सब बातें क्यों सुना रहे हो? तो फिर उनके लिए विधान है कि ठीक है, आप आइए, भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए, भागवत क्लास में आइए, प्रसाद लीजिए, लेकिन दीक्षा मत लीजिए। समझ रहे हैं बात को? कोई मना नहीं है, पूरा जगत तो इसी में लगा हुआ है भाई। पूरा जगत ही पुरुष स्त्री के आकर्षण में लगा हुआ है। तो करिए, आपकी जो इच्छा करिए, भगवान की क्लास में आइए, नाचिए, गाइए, प्रसाद लीजिए, 16 माला करिए, सब कुछ करिए, लेकिन दीक्षा मत लीजिए अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। और अगर आप दीक्षा ले रहे हैं फिर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। फिर तो अपनी पत्नी से भी संग करना खाली संतान प्राप्ति के लिए, अन्यथा नहीं। ये दीक्षा का रूल है, और अगर उस रूल को हम फॉलो नहीं करते तो फिर हमने दीक्षा ली क्यों? तो हम रूल को तोड़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई भक्त जिससे ये चीज फॉलो नहीं हो सकती, वो दीक्षा नहीं ले। और अगर दीक्षा लेना है देन ही शुड बी स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं बात को? कोई प्रकार का किसी पे, कोई भी प्रकार का किसी पे कोई स्ट्रॉन्ग नियम नहीं है कि भाई आपको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। अभी काफी जगह तो क्या होता है, जो शिक्षा गुरु होते हैं वो कहते हैं कि ले लीजिए, कोई बात नहीं, नियम पालन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। तो ऐसे जबरदस्ती भक्तों को दीक्षा दिलवाते थे, लेकिन वो दीक्षा लेने के बाद भी इन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी अपराध कर रहे हैं, गुरु को भी समस्या में डाल रहे हैं। तो ऐसा दिखावा क्या फायदा, है ना। फिर वो व्यक्ति, वो भक्त क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि देखा जाए तो पुरुष और स्त्री को एक दूसरे के संग की आवश्यकता है, ये शरीर की आवश्यकता है, ये शरीर की डिमांड है। इसे जबरदस्ती रोकना फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। ऐसा जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता है ये। अगर कोई व्यक्ति ऊंची, देखिए एक ज्ञान की स्कूल है, एक भक्ति की स्कूल है, एक सांख्य की स्कूल है, एक कर्म की स्कूल है। सबके स्कूलों में, सबकी स्कूल्स में ये स्त्री पुरुष संग कंप्लीटली वर्जित है। लेकिन भक्ति में क्यों अलाउड है? क्योंकि भक्ति अपने आप में इतनी स्ट्रांग है कि व्यक्ति अपने आप ही इस चीज से पीछे हट जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है और जबरदस्ती फॉलो करने का प्रयास कर रहा है तो फ्रस्ट्रेट होगा, वो निराश होगा, और निराश होने से वो अपनी निराशा किसको देगा? समाज को देगा।
जो व्यक्ति के पास होगा वही तो दूसरे को देगा। कोई भक्त आनंद में होगा तो समाज का योगदान आनंद में करेगा, समाज को आनंद का योगदान करेगा। जो फ्रस्ट्रेट होगा वो फ्रस्ट्रेशन देगा। इसलिए ईमानदारी से पति पत्नी अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करे, कोई गलती नहीं है, करे भक्ति करे, करो आप लोग पति पत्नी के साथ अपने वफादार हो, करो। लेकिन अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं और आपने व्रत लिया है कि मैं इसी जीवन में अमरत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, तो आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। या फिर खाली संतान प्राप्ति के लिए ये नियम है, ये छूट नहीं है। हमारे भक्त समझते हैं कि ये तो हो जाएगा, ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। नहीं, ये नियम है। प्रभुपाद ने कितनी जगह लिखा है, आप गीता जी में देख लीजिए कितनी जगह लिखा है। 3रे अध्याय में लिखा है, 16वें अध्याय में लिखा हुआ है। कहाँ नहीं लिखा है कि धर्म के हिसाब से धर्मा विरुद्धो भूतेषु, मैं धर्म के अनुसार किया हुआ काम मैं हूं। धर्म है भाई, संतान उत्पन्न करो, करो 25-30 संतान उत्पन्न करो, करो आप, कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है। पहले इसलिए तो लोगों के 8-10-12 संतानें होती थी, लेकिन आप संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हो और आप गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सब घोर पाप हो रहा है। वो भी दीक्षा के बाद, वो तो बिल्कुल खराब हो रहा है। इसलिए दिखावा करना हमें बंद करना चाहिए। जो है वो बताओ, ठीक है? आइए भक्ति भागवता क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए, सुनने में क्या दिक्कत है, सुनिए, प्रसाद लीजिए। लेकिन इसमें स्ट्रांगली लिखा हुआ है कि जो भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं उनके लिए 2 बातें वर्जित है। देखिए एक बात बताते हैं आपको, कल मैं हमारे शास्त्रों में कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। देखिए भागवतम कल मैं पढ़ रहा था, मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, कल ट्रेन में भागवतम पढ़ रहा था। जमदग्नि की वाइफ थी रेणुका, ठीक है? जमदग्नि को यज्ञ करना होता है, रेणुका का बोलते जाओ नदी में से पानी लेके आओ। रेणुका नदी में पानी लेने जाती है तो गंधर्व के राजा चित्ररथ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। तो रेणुका के मन में खाली इतनी सी भावना आ गई कि ये कितना सुंदर व्यक्ति है, काश मैं भी इसके साथ होती। खाली मन में भावना आ गई, इतनी छोटी सी भावना। कोई गलत किया था क्या उसने? छोटी सी मन में भावना आ गई। तब जमदग्नि इतने बड़े सिद्ध योगी थे, उन्होंने हृदय में जान लिया कि रेणुका ने ऐसा किया है। बाप बेटों को बोला मार दो इसे तुरंत। बेटों ने बोला ये हमारी माँ है, कैसे मार दे? परशुराम को बोला बेटों के साथ माँ को मार दो। बोले बेटे मेरी बात नहीं मारे, उनको मार दो, मेरी वाइफ को भी मार दो। परशुराम ने सबको मार दिया, अपनी माँ को भी मार दिया, सब भाइयों को मार दिया। परशुराम जमदग्नि बड़े खुश, बोले बेटे क्या चाहिए? बोले सबको जीवित कर दो वापस। क्योंकि माँ ही थी ना उनकी, तो वो जानते थे परशुराम की मेरे पिता के पास क्या योग सिद्धि है, इसलिए उन्होंने पहले मार दिया क्योंकि पिता का आदेश था। और फिर जब पिता ने आशीर्वाद दिया क्या चाहिए? बोले बेटा पापा वापस पिताजी जिंदा कर दो। तो ये नियम है। कितने शास्त्र हमें रेगुलेट कर रहे हैं इस चीज में कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ऊंची स्थान पे जाना चाहता है तो उसके लिए ये पशु वाला सुख, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम, ये सुख तुच्छ को, ये खिलौने वाले तुच्छ सुख से हटना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रूल है ये। एक तो ऋषि ऐसे थे कि अपने बेटे को जब तक बड़ा नहीं हुआ उन्होंने उनको बाहर ही नहीं भेजा, उनको वन में ही रखा। क्या नाम था वो ऋषि का? ऋषय श्रृंग, जिनके सिर पे वो हिरण जैसे सिंह थे, है ना। उन्होंने जानबूझ के बाहर के जगत में भेजा नहीं कि ये स्त्री को देखेगा, ये ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पालन करेगा। फिर बाद में महाराज दशरथ की संतान नहीं थी तो उनको बुलाया जाता है वो ऋषि, क्योंकि उनको ऐसे भविष्यवाणी देंगे ये ऋषि अगर आपके अयोध्या में आएगा तो आपके बारिश होगी, तो आप यज्ञ कर पाएंगे। तो ये बड़ी कहानी है। तो ये सब अलग अलग दृष्टांत है। उपदेशामृत की इंट्रोडक्शन में आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति सतोगुण में नहीं आएगा तो भक्ति के कोई चांस ही नहीं है। इन चीजों में लगे रहेंगे तो हमें तो शुरुआत ही नहीं करी, हमें ये नहीं पता लगेगा मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ये भक्ति करते रहेंगे लेकिन मन में कभी ज्ञान या क्या कहते हैं हमारे कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। अगर हम इन विषय भोगों में लगे रहेंगे रियलाइजेशन नहीं होगा, हम करते रहेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर हम वास्तव में गंभीर हैं तो दीक्षा ले, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु जी अभी मैं तैयार नहीं, अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा।
अरे अभी तो हम बाहर का खाना नहीं छोड़ पा रहे, ये कहां से छोड़ेंगे? तो ये सब दिखावा करना बंद करना चाहिए। वी शुड बी वेरी मस्ट, हम बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। और कोई गलत नहीं है भाई, हमारी पत्नी है, पति है, हम लोग सुख से रहना चाहते हैं। हर एक को एक फैमिली चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, खूब सुख से रहो, खूब अपना आप एंजॉय करो, उसमें गलत क्या है? लेकिन जब आप ये ऊंचे उद्देश्य पे जाना चाहते हो तो फिर आपको ये छोड़ना पड़ेगा। दो चीजें साथ में नहीं चलेगी। आप चाहे मैं ऊंचे उद्देश्य में भी जाऊं और मैं साथ में ये इसमें भी बना रहा हूं और समाज में एक नौटंकी करो, वो नहीं चलेगा। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते, है ना, कभी नहीं रखते, क्योंकि राजाओं के पास ये चीज होती है, रानियां होती है और पैसा होता है, इसलिए राजाओं के पास नहीं जाते ऋषिगण, बड़े बड़े ऋषि नहीं जाते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्ति में विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, उनमें इतनी क्वालिफिकेशन होने के कारण भी वो क्या कह रहे थे, मैं गिरा हुआ हूं। दैन्य भाव। देखिए एक बात समझिए, हम तो पतित हैं ही, ठीक है, हम पतित हैं और अब पतित होके हम अपने आप को बोल रहे हैं प्रभु जी मैं तो बहुत गिरा हूं, तो कौन सी बड़ी महानता है? गिरा हुआ व्यक्ति बोले मैं तो बहुत गिरा हूं, तुम्हारी कौन सी महानता है? गिरे हुए बोल दिया क्या हो गया? कोई बड़ा व्यक्ति अगर बोले मैं गिरा हूं तो बड़ी बात है, और वो बोलता नहीं, मानता है, वो व्यक्ति मानता है कि मैं गिरा हूं। तो परीक्षित महाराज खाली वर्बली नहीं बोल रहे थे, खाली ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को कुछ दिखावा कर रहे हैं, वो सचमुच अपने आप को इतना गलत मान रहे थे कि मैंने मरे हुए सांप को क्यों टांग दिया, उस चीज को भुला नहीं पा रहे थे, है ना। जैसे ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जगाई मादाई हईते मुझसे पापेश पूरी शेर कीट हईते मुझसे लगिष्ट। मैं जगाई मादाई से भी ज्यादा पापी हूं और कीट का जो मल का कीड़ा उससे ज्यादा गिरा हुआ हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं, अगर वो बोलते, खाली मुंह से बोलते, तो इतना बड़ा ग्रंथ चैतन्य चैतन्य लिख सकते थे क्या? भगवान लिखवा रहे हैं ऐसे महान महान भक्तों से। तो ये बातें जो बोल रहे हैं वो खुद के रियलाइजेशंस की बातें हैं, ये बोल नहीं रहे हैं, ये वो मान रहे हैं ऐसी बात। तो परीक्षित महाराज की देखिए विनय, देखिए अगर तीन चीजें एक व्यक्ति में हो तो समझना चाहिए विशेष भगवान की कृपा है। तीन चीजें कौन सी है? एक तो विनम्रता, दूसरा वैराग्य और तीसरा पांडित्य। पांडित्य वाला समझ रहे हैं, हर प्रकार का उसको ज्ञान है, भक्ति का हर प्रकार का उसे ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान होते हुए भी विनम्र बना हुआ है और साथ में वैरागी है ना। सनातन गोस्वामी में तीनों क्वालिटीज थे, विरक्त थे और इतने बड़े पंडित थे और साथ में विनम्र थे। सनातन गोस्वामी कितने विनम्र थे, मतलब वो यहाँ पे रहते थे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर के पास। यद्यपि वो इतने सारस्वत ब्राह्मण के घर के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी सिंह द्वार से मंदिर नहीं गए। वो पता है कहां से जाते थे? चैतन्य महाप्रभु मंदिर के पास रहते थे गंभीरा में, तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए समुद्र के रास्ते से जाते थे। रहते थे वो हरिदास ठाकुर के घर में, टोटा गोपीनाथ नहीं, सिद्ध बकुल, और सिद्ध बकुल से घूम के वे समुद्र की बालू से होते हुए चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे। यद्यपि मंदिर से स्ट्रेट रास्ता था सिंह द्वार से। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि जगन्नाथपुरी के पुजारी यहाँ पे भगवान की सेवा करने आते हैं, अगर कोई गलती से पुजारी मुझे छू लेगा तो वो गिर जाएगा। समझ रहे हैं? पुजारी मुझे छू लेगा तो वो उसको वापस स्नान करना पड़ेगा, मैं इतना गिरा हूं। यद्यपि पुजारी अगर उनसे छू लेता तो पुजारी पवित्र हो जाता। तो ये विनम्रता होती है, ये क्वालिटीज होती है, बोलने से नहीं आएगी, ये भक्ति करने से आएगी। ये भक्ति को प्रॉपरली सिंसियरली साधना करने से क्वालिटीज आएगी, बोलने से नहीं आ पाएगी। प्रभु जी मैं तो बहुत गिरा हूं, दो चार सेवा देता तो उसमें तो उसका गिरा हुआ बाहर आ जाता है। आप समझ रहे हैं? दो चार सेवा में लगा दो, ऊपर से वो अंदर जो भी है सब बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि यद्यपि वे पूर्वगामियों के समान मानते, पूर्वगामी मतलब उनके पांडवों, उनके जो दादा थे उनके समान थे, पांडवों के समान थे,
कोई कम नहीं थे उनसे, अर्जुन भीम उनसे कम नहीं थे, उनसे उनसे ज्यादा ही होंगे, कम तो थे ही नहीं। लेकिन अपने आप को फिर भी शत्र बंधव कह रहे हैं कि मैं मेरे पिताओं की मैं अयोग्य संतान हूं, इस तरह से बोल रहे थे। क्यों? अपनी भक्ति में विनयशीलता के कारण। राजाओं की अयोग्य संतानें शत्र बंधव कहलाती है, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो तीर्थ स्थल का बताया कि जहां पे संत होते हैं वहां तीर्थ स्थल होते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, कभी कभी हम लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं? खाली स्नान करने। क्या करने जाते हैं? स्नान करते। लेकिन भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि जो तीर्थों में खाली पानी में डुबकी मारने जाता है उसकी बुद्धि पशु जैसी है। जब तक तीर्थ स्थल में हम साधुओं से नहीं मिलते, साधुओं के मुख से श्रवण नहीं करते, तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। खाली तीर्थ स्थल में गंगा जी तो खैर पवित्र नदी है, लेकिन कोई भी नदी में हम स्नान करने जाते हैं इस बुद्धि से कि हम स्नान करके हमारे पाप को नष्ट कर देंगे, वो उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, पशु बुद्धि है। इसलिए तीर्थ स्थल वो जगह, तीर्थ स्थल जैसे अभी गोपाल नगर तीर्थ स्थल है, ये क्या है? तीर्थ स्थल। साधुओं का समागम है, भक्तों का समागम है, यहाँ हम भागवत सुन रहे हैं, ये क्या है? ये तीर्थ स्थल है। तो भगवान के भक्त कोई भी जगह को तीर्थ स्थल बना सकते हैं। हम अपने घर को भी तीर्थ स्थल बना सकते हैं, मंदिर की सेवा करें, मंगल आरती करें, कुछ गीता भागवत की चर्चा करें। प्रभुपाद ने गृहस्थों के लिए नियम बताया, भाई आप लोग रोज मंगल आरती करो, शाम को कुछ टाइम संकीर्तन करो, कुछ गीता भागवत की चर्चा करो, भगवान का प्रसाद लो, तो आपका घर भी तीर्थ स्थल है। तो ऐसे साधु अपनी उपस्थिति से कोई भी स्थान को तीर्थ स्थल बना सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग प्रैक्टिकल जीवन में प्रयास करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य जी महाराज हैं रामानुज संप्रदाय में, निम्बार्काचार्य संप्रदाय में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ये स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन के बारे में जितना स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद बोले हैं, जितना उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है, बाकी कितनी आचरण इतना होता तो उनके शास्त्र तो एक ही गीता भागवत है, लेकिन इतना स्ट्रांगली उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया जितना प्रभुपाद करते हैं। हाँ, प्रयास जारी रखना चाहिए और हमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमसे दीक्षा ले ली हमने तो कोई बात नहीं, हमें स्ट्रांग होना चाहिए अपनी भक्ति के स्ट्रेंथ पे। हम लोग इसको इजीली, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सत्यनारायण प्रभु। दो पॉइंट बताया आपने, स्त्रियां और संसारिक भोक्ता। स्त्रियों के बारे में तो आपने बताया, संसारिक भोक्ता से कैसे मतलब हर स्टेप में। तो इसलिए कहा है ना प्रभुपाद, इसलिए वर्णाश्रम फार्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप फार्म में भक्तों के संग में रहिए, है ना। देखिए एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया सत्यनारायण प्रभु ने कि आपने स्त्रियों के बारे में तो बहुत बोल दिया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको कि अगर हमें शहरों में रहना है तो या तो हम कुछ ऐसा मोड ऑफ लिविंग अपनाएं कि कम से कम खर्चे में हम रहें, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें और भक्तों का संग करें। अगर हम शहरों में रह रहे हैं और हमारा वही ढर्रा चला रहे हैं कि भाई हम लोग नौकरी भी करना था, 8-10-12 घंटे भी जाना पड़ता है, तो हम तो संग तो उन्हीं लोगों का कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति निर्धन हो चाहे धनी हो, लेकिन मन में तो सबको संसार को ही भोगना है। तो उनके संग से कितनी विपरीत हम पे चेतना पे असर पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेटली प्रभुपाद की, इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा कि 50% मेरा वर्क बाकी है। 50% 11 साल में प्रभुपाद ने ओपन कर दिया था, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने भक्तों का संग। लेकिन ये प्रभुपाद ने देखा कि काफी ऐसे डिवोटीज हैं जो नौकरी करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं और बाहर के संग से वो दूषित होकर भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये वर्णाश्रम फार्म की आप लोग गौ माता पे, पृथ्वी पे निर्धारित रहिए, बिल्कुल सादा जीवन जिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करिए, भगवान की भक्ति करिए, और इस प्रकार से ये असत्संग से, ये सांसारिक भोक्ताओं के संग से बच पाएंगे। तो प्राय हमारे सेंटर में या कोई भी सेंटर में जितने भक्त गिर रहे हैं या डाउन हो रहे हैं वो इसी कारण से हो रहे हैं। ये दो ही कारण से हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कारण यही जो बता रहे हैं। जितने भी डाउन हो रहे हैं या भक्ति में आने के बाद भी हमारे में उत्साह नहीं आ रहा है, ये 2 मेन रीजन है।
कि हम लोग 2 घंटा 3 घंटा सुबह सुबह भक्ति कर रहे हैं, बाकी टाइम तो उनके साथ रहते हैं। तो कितना फर्क, कितना विपरीत फायदा होता है। इसलिए हम लोग को ये वर्णाश्रम पे बहुत ध्यान है। पर्टिकुलरली मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे भक्त 20 साल से लेके 35 साल की उम्र की श्रेणी में है, 20 से 35 साल की उम्र की श्रेणी में, उन्हें जरूर वर्णाश्रम के में जाना चाहिए। जहां जहां फार्म खुल रहे हैं वहां 7 8 10 दिन रुके, वहां भक्तों का संग करें, कैसा लग रहा है उनको, और फिर प्रयास करें कि वहीं रहे। उनको जमीन दी जाएगी, गाय दी जाएगी, और क्या चाहिए बताइए। खेती कैसे करते हैं, गौ माता की सेवा कैसे करते हैं, या खेती नहीं करना हो तो उसे अगर उसे लूम्स चलाना तो कपड़े के लूम्स भी दी जाएंगे, आप अपना कपड़ा बनाओ, जैसे श्रीनिवास को दिया था। कारपेंटर ही करना है तो आपको कारपेंटरी सिखाई जाएगी, मटके बनाना है मटके सिखाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि शहर में रह के ही हम लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वहां रह के भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हाँ, अभी 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 उनका कोई विंटर कैंप हो रहा है, हमें भेजना चाहिए। शहरों में हम रहेंगे तो, या तो हम शहरों में इस प्रकार से रहें कि हमें भक्ति के लिए, साधना के लिए खूब टाइम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, या हमारे पास कुछ अपनी जमा पूंजी राशि जिससे हमारा घर का खर्चा चला जा रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन हमारी इच्छा है कि भाई हम शहर में रह के खूब 8 10 घंटा मेहनत करें, काम करें, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। और फिर वो काम से क्या होगा कि वो लोग रजोगुण तमोगुण में और हम रजोगुण तमोगुण में आ जाएंगे, और रजोगुण तमोगुण में आएंगे तो हम लोग सतोगुण में रहेंगे ही नहीं। और उपदेशामृत के शुरुआत में लिखा कि जब तक हम सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक हमें चीजें पता ही नहीं चलेगी क्या चीज से क्या चल रही है, हम समझ ही नहीं पाएंगे ज्ञान को। इसलिए गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर बात है ये, कि हमें समझना चाहिए कि अब हमें जीवन में किस तरफ जाना है। और वैसे भी संसार सुख तो हमने देख लिया क्या है, संसार सुख कितना तुच्छ है। ऊंचे सुख के लिए तो, ऊंचे सुख के लिए भगवान के धाम में जाना वाला सबसे ऊंचा आनंद, ऊंचे आनंद के लिए हल्के आनंद को तो छोड़ना पड़ेगा। हल्के सुख, आनंद नहीं सुख बोल सकते हैं, सुख को छोड़ना पड़ेगा। उसमें भी सुख है, शरीर संग में भी सुख है, लेकिन कितना है, तुच्छ सुख है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और जो भक्ति का सुख है वो तो अनलिमिटेड है। तो भक्ति के सुख से ही ये सब चीजें छूट सकती है। सांसारिक भोक्ताओं का संग और स्त्रियों का संग सब कुछ भक्ति के आनंद से ही छूट सकता है, लेकिन भक्ति करे तब ना। हमारे तो भक्ति करने के टाइम नहीं है। बताइए, भागते कूदते हुए बाइक पे भागते करेंगे, रिक्शे में बैठते करेंगे, ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमारी चेतना कैसे शुद्ध होगी। इसलिए कह रहा हूं, हमें ईमानदार रहना चाहिए। हमें जहां जाना है उस चीज को हम बर्ताव करें, वैसे ही दृष्टि में रहें। अगर हम भगवान के धाम जाना है तो हमारा एक ट्रेन अलग है, अगर हमें संसार में रहना हमारी ट्रेन अलग है। अब ट्रेन में किस में जाना है भाई, तुम्हें राजधानी में जाना है, जनता में जाना है, वो तो हमारी इच्छा है ना। कोई सरकार बोल रही कि तुम्हें राजधानी में जाना है, मत जाओ राजधानी में, जनता में चले जाओ, कोई बोला है क्या किसी ने। लेकिन राजधानी में जाने के बाद आप रो कि मैंने इतनी महंगी टिकट क्यों खरीदी। अरे भाई, टिकट तो तू नहीं खरीदी है लिखा है ऊपर 3,500 की एक टिकट, भाई देख ले, खरीद ले, अब उसके बाद दुख करने से क्या फायदा। तो ऐसे हमारे भक्तों में निराशा हो रही है। हम ज्वाइन कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद हमसे वो चीजें छोड़ी नहीं जाती है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। फिर ढंग से भक्ति में आ जाओ, ढंग से अपने जीवन को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, तो आप भक्ति करो तो आपका आनंद ही आनंद बढ़ेगा। और हमें बाहर के लोगों का भी संग करना है, और फिर हमें क्या कहते हैं, मणि की खमणी भी खानी है, और फिर हमसे इंद्रियों को कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप अच्छे व्यक्ति बने रहो, पुण्यशाली बने रहो, खूब दान धर्मादा करो, भक्ति करो, लेकिन आपको अगर वहां जाना है तो स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है, अगर हम हर तरह से बहुत गंभीर हैं और अगर स्टॉप नहीं हो रहा है तो भी चांस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चालू ही रखें। ये बात समझ लीजिए। हरे कृष्णा। विश्वानंद गुरु अपने लेक्चर में बोलते हैं इस भक्तिमार्ग संग करके 4 घंटा सतोगुण में आप रहते हो और फिर रजोगुण और तमोगुण के संग में रहते हैं। हाँ, 100 रुपए कमा रहे हो और 400 खर्चा करो। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बात है, सही बात है। हम लोग इतना मेहनत करके कमा रहे हैं और वो पूरा खर्चा हो रहा है। बहुत सही बात बताई उन्होंने। और एक्चुअली में देखा जाए तो ज्यादातर हमारे सेंटरों में इतनी स्ट्रांग बातें बोली भी नहीं जाती है, नहीं बोली जाती इतनी स्ट्रांग बातें, तो भक्त लोग कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाते हैं। जब वो कुछ सुनेंगे ही नहीं तो क्या समझेंगे। इसलिए समझना चाहिए ये चीज की कितनी बड़ी गंभीरता है।
एक्चुअली में क्या है कि हमने करीबन 200 पेड़ लगाए हैं यहाँ पे सत्संग वाली जमीन पे। तो वहां पे क्या है, अभी अपन ने वो बिजली के कनेक्शन का तो अपन ने वहां पे एप्लीकेशन कर दिया है, हो सकता है 15-20 दिन 1 महीने में बिजली का कनेक्शन आ जाएगा, तो हमें समस्या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को बाजू वाली उस सुमन संकल्प बिल्डिंग से बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है पेड़ों पे पानी डालने के लिए। पंप हमारा खुद का है, वहां से नल भी है, नल से भी हम डाल जा सकते हैं। तो रोज सुरेश जी जाते हैं और अमराराम जी भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक और भक्त हो रोज, सुरेश जी आप रोज जा पाएंगे? ये रोज जाने को तैयार है। एक और भक्त इनको चाहिए, हर रोज कोई अलग अलग भक्त हो। तो क्या है कि 1 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे का काम है, ज्यादा काम नहीं है पेड़, क्योंकि अभी क्या है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो समय पे पेड़ों में पानी डालना चाहिए। तो पंप चलेगा तो आधे घंटे में पूरा कर देगा। तो वो तो हमारा पंप रोज तो वो मीटर लगाना निकालना उसको समेटना वो बहुत ज्यादा वो बिजली का कनेक्शन आ जाएगा, बिजली का कनेक्शन आ जाएगा। लेकिन तब तक अभी हमें बाजू में वो जो है वो पानी दे रहे हैं। कल वो वकील साहब ने हमें बोला कि आपको जितना पानी चाहिए ले लो। तो जो जो भक्त जाना चाहे, एक दिन में 1-2 घंटे का ही काम है। सुरेश जी से आप मिल लीजिए, आप उनको, सुरेश जी को अपना नाम लिखा दीजिए। हर एक चाहे अगर 10 भक्त हो तो 10 दिन में एक बार नंबर आएगा, 15 भक्त हो तो 15 दिन में एक बार नंबर आएगा। लेकिन ये भी मंदिर की भगवान की सेवा है। ये तो कौन, नरेश जी आप जाएंगे? नरेश जी